नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनुवादियों और सामंतवादियों से खुले तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करा दो। दोस्तों, बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज यह तय हो जाएगा कि एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या फिर खत्म हो जाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि लगातार मनुवादी जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठे हुए हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और धिक्कार है हम सभी लोगों को कि हम सभी लोग आरक्षण का समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है और हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में कुछ न कुछ फेरबदल कर दे, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला है। आरक्षण ये हमारा अधिकार है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आरक्षण कहीं न कहीं ये हमारे लिए खतरा है। शायद मनुवादी सामंतवादी यही बता रहे हैं अदालतों में, और आज सीजीआई सूर्यकांत साहब इस मामले पर सुनवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को करना क्या है कि हम सभी लोगों को समर्थन करना है। ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आप सभी लोग समर्थन कीजिए इसका, नहीं तो ये मनुवादी जैसे यूजीसी पर रोक लगवा दिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने ऐसी ऐसी बातें रखी कि जज साहब इसे रोक लगा दिए, यूजीसी नहीं लागू हुआ। ठीक है, लेकिन आरक्षण ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कोई नहीं छू सकता है। लेकिन आज अदालत में इसकी चुनौती दी गई है, तो हम सभी लोग आरक्षण के समर्थन में पोस्ट जरूर करेंगे। देखिए, लिखा भी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा है कि ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 4 दिन पहले हुई सुनवाई में वकीलों की गैर मौजूदगी को लेकर हुए थे आरोप प्रत्यारोप। तो दोस्तों, बात यह है कि 4 दिन पहले भी सुनवाई थी, लेकिन वकील नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। शाम तक फैसला भी सामने आ जाएगा कि जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी के वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, यह खत्म हो जाएगा या फिर चालू रहेगा। देखिए, लिखा भी है खबर में, ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हो सकती है। 4 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों के न पहुंचने का आरोप ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं ने लगाया था, जिसका विरोध सरकार ने किया था और कहा था कि जो वकील हैं वो मौजूद रहें। अब आज होने वाली सुनवाई में सरकार और ओबीसी वर्ग के वकील कोर्ट के समक्ष अपने तर्क रखेंगे। तो दोस्तों, आज सुनवाई होने जा रही है। अब देखते हैं क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई की तारीख थी, वकील मौजूद नहीं थे, इसीलिए सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। देखिए, लिखा भी है यहां पर, इसके पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नरसिंहा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी प्रकरण सीरियल नंबर 106 पर अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध थे। ओबीसी वर्ग के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने अपने जारी बयान में कहा था कि जैसे ही मामलों को कॉल किया गया, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी वकील उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह कहा गया था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सोलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, स्टेडिंग काउंसिल मृणाल अलंकार रूपरा और एडिशनल एडवोकेट जनरल धीरेन्द्र सिंह परमार मौजूद थे। तो दोस्तों, बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 27% आरक्षण देंगे। ठीक है, कुछ सरकारें कह रही हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। तमाम मनुवादी ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है उसको रोक दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है, एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस अधिकारी जो भी हटे, इस्तीफा दिया उन्होंने, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई एससी एसटी एक्ट को हटा दिया जाए, आरक्षण को हटा दिया जाए। तो ये लोग पूरी कोशिश में जुटे हो दोस्तों कि मतलब जितनी जल्दी हो सके आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ताकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान किया जा सके, उन्हें जलील किया जा सके, उन्हें बेइज्जत किया जा सके। लेकिन मनुवादियों की वाट लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कहा कि भाई हम 27% आरक्षण देंगे ओबीसी को, जिससे मनुवादियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। देखिए, लिखा भी है यहां पर, हाई कोर्ट से सभी केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं। मामला गंभीर है, मामला बड़ा है,
क्योंकि जितने भी केस हाई कोर्ट में थे सारे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई करेगा। लिखा भी है, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा दिए थे। ओबीसी वर्ग के वकीलों का यह आरोप है कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के दबाव से बचने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार भर्ती विज्ञापनों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात तो कर रही, लेकिन नियमों के विरुद्ध 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले कानून पर ना हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके बावजूद सरकार पिछले 1 साल से अधिक समय से सुनवाई में केवल तारीख पर तारीख लेती आ रही है। आरक्षण रोकने मोहन सरकार ने 150 करोड़ वकीलों को दिए। यहां पर देखिए दोस्तों, लिखा भी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, पर सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि एमपी सरकार ने 150 करोड़ रुपए वकीलों को अलग अलग समय पर दिए। 25 लाख रुपए सिर्फ वकील को एपीयर होने पर फीस के रूप में दिए जा रहे हैं। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी ओर वकीलों को मोटी फीस देकर आरक्षण रोकने का काम किया जा रहा है। यह राजनीतिक रूप से अय्यासी नहीं है तो क्या है? ओबीसी आरक्षण को लेकर मोहन सरकार ने गुमराह करने का काम किया है। तो दोस्तों, बात यहां पर यह की जा रही है कि मोहन यादव सरकार ने क्या किया है कि एक तरफ ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही है, दूसरी तरफ न्यायपालिका से रोक लगाने की मांग की है, यानी कि वकीलों को मोटी रकम दी जा रही है। सरकार लापरवाही कर रही है, भाजपा सरकार लापरवाही कर रही है। मोहन यादव भले ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी उत्थान के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मोदी जी कभी भी नहीं सोचते, भाजपा कभी भी एससी एसटी ओबीसी को लेकर नहीं चलती है। तो मोहन यादव ने तो कह दिया कि 27% आरक्षण हम देंगे, कानून भी बन गया, लेकिन कानून पर स्टे भी नहीं लग रहा है और मोहन सरकार चाहती भी नहीं है कि कानून लागू हो। कानून तो बन गया है, लेकिन मोहन सरकार वकीलों को मोटी रकम दे रही है कि जाइए और केस हार कर आइए या फिर कानून को रद्द करा कर आइए। मतलब यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है गुमराह करने की। तो पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है कि मोहन सरकार पिछड़ों को गुमराह कर रही है, पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, आरक्षण देने के नाम पर राजनीतिकरण कर रही है, अय्यासी कर रही है सरकार। अब दोस्तों, आज सुनवाई होने वाली है। अब देखते हैं सच में 27% आरक्षण लागू हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।